हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 13.1 सॉल्व करेंगे, जिसमें 3 कॉइन को एक साथ टॉस किया गया है। तो हम लोग सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं। सैम्पल स्पेस ऑफ टॉसिंग 3 कॉइन्स हम लोग लिख लेते हैं। हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड टेल हेड टेल टेल। ठीक। और इसका फर्स्ट पार्ट है ई, दैट इज हेड ऑन थर्ड कॉइन। बाय द वे इसमें फाइंड करना है मुझे ई अपॉन एफ, जिसमें से ई गिवन है कि हेड ऑन थर्ड कॉइन। सो ऐसा कॉइन चूज करेंगे जिसके थर्ड कॉइन पे हेड आना चाहिए। उसके हिसाब से अगर हम सैम्पल स्पेस लिखते हैं तो आएगा हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग हेड ऑन थर्ड कॉइन्स इज इक्वल टू 4/8। 4/8 is equal to 1/2. Now F hits on first 2 टॉसेस, मतलब पहले 2 कॉइन पे हेड आना चाहिए था। तो इस केस में 2 ही केस बन पाएगा, हेड 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 एंड हेड हेड टेल। बाकी किसी में पहले कॉइन पे नहीं आया है हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 2/8 इज इक्वल टू 1/4। ठीक। अब हम लोग ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला ऑफ ई बाय एफ इज इक्वल टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ एफ होता है, जिसमें हम लोग बी एफ फाइंड कर चुके हैं 1/2 एंड इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ हम लोग अभी फाइंड आउट करेंगे, जिसमें से ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक ये हेड एंड यहाँ पे ये हेड, बस। तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस इसका ये आएगा हेड 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 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1/8। नाउ हम लोग क्या करेंगे, ये सारा वैल्यूज़ उस फॉर्मूला में पुट करेंगे। पी ऑफ ई बाई एफ इज इक्वल टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। सो वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग के पास आंसर आता है 1/4, दैट इज़ 1/2। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन नंबर 6 का सब पार्ट है ये, जिसमें से पहला पार्ट ई बोला गया है कि एटलीस्ट 2 हेड्स आना चाहिए उसमें। तो इसमें हम सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं ई का। हेड 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 टेल एंड हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड। एटलीस्ट 2 हेड्स बोला गया है, सो इसमें 2 हेड्स है। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं इसका। तो 4/8 इज इक्वल टू 1/2। अब एफ में बोला गया है एट मोस्ट 2 हेड्स, मीन व्हाट, 2 से ज़्यादा हेड्स यहाँ पे नहीं आ सकते। तो हम लोग सारे सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं इसका। हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड हेड टेल टेल। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ हम लोग निकालेंगे 7/8। अब हम लोग ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे जो 3 हो जाएगा। देख लेंगे ये 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 बस इतना ही होगा 3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 3/8। Now using the formula of P of
E by F is equal to P of E intersection F upon P of F is equal to P of E intersection F is given by 3 by 8 and PF is given by 7 by 8. Using calculation we will get 7 by 3 by 7 answer. Now हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट बात करेंगे जिसमें एट मोस्ट 2 टेल्स दिया गया है एंड एट लीस्ट 1 हेड्स दिया गया है. सो एट मोस्ट 2 टेल्स ई हम लोग लिख लेंगे हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड 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 एंड टेल टेल हेड एंड टेल हेड टेल एंड हेड टेल टेल. एट मोस्ट 2 टेल्स दिया गया है. 2 टेल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम भी चलेगा और टेल्स नहीं भी रहेगा वो भी चलेगा. पी ऑफ ई लिख लेते हैं 7 by 8 एंड एफ का लिख लेंगे हम लोग एट लीस्ट 1 टेल दिया गया है जिसमें एक टेल तो होना जरूरी ही है. तो हम लोग इसका सैंपल स्पेस लिख लेते हैं हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल एंड हेड टेल टेल एंड टेल टेल टेल. एटलीस्ट 1 टेल, एक टेल तो होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ इज इक्वल टू 7 by 8. नाउ हम लोग ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करेंगे 6 by 8. नाउ पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 6 by 8, 6 only. Now using the formula of P of E by F is equal to P of E intersection F upon P of F. F is equal to 3 by 4 upon 7 by 8. Now using calculation we will find the answer 6 by 7. 6 by 7 is answer.